हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज वर्ग यानी स्क्वायर के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, और इसके बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इन सारी चीज़ों को भी देखेंगे। तो आप सबों को सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है दोस्तों, वह है कि आप लोग सारे पिछली वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, इन सारी चीज़ों को भी आप लोगों को देख लेनी है, ताकि वर्ग यानी स्क्वायर को समझने में आप सबों को आसानी हो। तो समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत के बारे में आप लोग पिछले वीडियोज़ में जा कर के देख सकते हैं, और जो चैनल में नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वर्ग यानी स्क्वायर, तो यह क्या है, इसको पहले इसकी जो परिभाषा है इसको देखते हैं। तो इसकी परिभाषा को अच्छे से समझते हैं कि कहता है कि वर्ग वह आयत होता है जिसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर परिभाषा कह रहा है कि वर्ग वह आयत होता है जिसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर होती हैं। तो दोस्तों, आयत के बारे में पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ अच्छे से, तो आप लोग वहाँ पे जा कर के आयत को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि वह आयत होता है जिसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर होती हैं, तो परिभाषा के अनुसार हम लोग इसको समझते हैं। तो एक आयत है, तो हम लोग एक आयत का निर्माण कर लिए जिसका नाम है ABC और D है, और इसमें AB के बराबर में है CD और AD के बराबर में है BC, और इसमें एक कोण जो है वह A बराबर 90 डिग्री है। तो आयत में हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को भी देख लिया था। तो यह एक आयत ही कह रहा है, तो हम लोगों ने एक ABCD एक आयत को ड्रॉ कर लिए हैं। उसी प्रकार से एक और ड्रॉ करते हैं, इसका नाम हम लोगों ने PQR और S नाम दे दिए हैं। इसमें PQ के बराबर QR, QR के बराबर में RS और RS के बराबर में है SP, और साथ ही साथ इसमें भी एक कोण जो है वह 90 डिग्री हम लोगों ने इस प्रकार से बना लिए हैं। तो यहाँ पर इस चतुर्भुज में अगर बात करते हैं तो यह एक आयत है, लेकिन यह वर्ग नहीं है। और PQRS में यह आयत भी है और वर्ग भी है। तो इसको समझते हैं कि आयत में जो कहता है कि उसमें वह समांतर चतुर्भुज होता है आयत जिसकी सामने की आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वह समांतर और बराबर होंगी। तो यहाँ पर AB के समांतर में है CD और बराबर भी है, उसी प्रकार से AD के समांतर में है BC और साथ में AD के बराबर में है BC भी। तो यह एक आयत है लेकिन वर्ग नहीं है, क्योंकि वर्ग में अभी कहा है कि वह आयत होता है जिसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर होती है। दो क्रमागत मतलब अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये जो AD है इसके क्रम के बाद में AB आता है, तो यह दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि यह और ये दोनों बराबर नहीं है। उसी प्रकार से AB और BC में बात करते हैं तो AB के बराबर में है BC नहीं है, BC के बराबर CD नहीं है। तो यहाँ पर दो क्रमागत भुजाएं कहीं से भी हम लोग देखेंगे तो यह बराबर होंगी तो वह वर्ग होगा, लेकिन यह दो क्रमागत भुजाएं बराबर नहीं है, तो इस कारण से यह वर्ग नहीं है लेकिन यह आयत है। तो यहाँ पर हम लोग चतुर्भुज PQRS का बात करते हैं। चतुर्भुज PQRS में बात करते हैं तो यह आयत और वर्ग दोनों है, क्योंकि इसके जो है आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं और क्रमागत भुजाएं भी बराबर हैं, और साथ ही
एक कोण 90 डिग्री यानी समकोण है। तो यहाँ पर पी क्यू आर एस चतुर्भुज की बात करते हैं तो यहाँ पर है कि आयत और वर्ग यह दोनों है, क्योंकि इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं पी क्यू के सामने में है एस आर, पी एस के सामने में है क्यू आर, तो ये भी भुजाएं बराबर है। और क्रमागत भुजाएं भी बात करें तो पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी ये भी बराबर है। और साथ ही साथ में एक कोण 90 डिग्री है, तो यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर रैखिक युग्म से हम लोग देखते हैं तो सारे कोण मतलब कोण क्यू, कोण आर और कोण एस भी 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो इसके बारे में आप लोग पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आयत में हम लोगों ने बात किया कि अगर एक कोण 90 डिग्री होता है तो बाकी के सारे एंगल्स भी 90 डिग्री के हो जाते हैं। तो इसको भी आप लोग पीछे वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिस प्रकार से आयत में आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, उसी प्रकार वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर भी हैं। फिर यहाँ पर होता है दोस्तों कि क्रमागत बराबर और आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो क्रमागत जो भुजाएं होती है, क्रमागत भुजाएं भी बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो हम लोग इसलिए कह सकते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वर्ग एक आयत है, वर्ग एक आयत है या आयत हो सकता है। तो यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि क्या वर्ग एक आयत है या वर्ग एक आयत हो सकता है, और इसको उल्टी तरह से भी पूछता है कि क्या आयत एक वर्ग हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ से अच्छे से समझा जा सकता है। तो वर्ग में दोस्तों क्रमागत भुजाएं, जो क्रमागत भुजाएं होती हैं वह बराबर होती हैं और साथ ही साथ आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इसीलिए वर्ग एक आयत है या आयत हो सकता है। तो इसको अब हम लोग और अच्छे से थोड़ा समझते हैं कि अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वर्ग आयत होता है या हो सकता है, परंतु आयत वर्ग नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आयत जो है वह वर्ग नहीं हो सकता है, लेकिन वर्ग एक आयत हो सकता है। तो इस चीज़ को यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। अब इसके जो आगे की जो प्रॉपर्टीज है इन सारी चीज़ों को भी देखते हैं। यह पी क्यू आर और एस एक चतुर्भुज है, वर्ग है। इसके जो विकर्ण है पी आर और क्यू एस
साथ ही साथ में इसमें जो कोण एक है कोण पी वह है 90 डिग्री। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू के बराबर में क्यू आर के बराबर में है आर एस और आर एस के बराबर में है एस पी, यानी कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी है। कोण पी है वह 90 डिग्री। तो हम लोग रेखीय क्यों से हम लोग जानेंगे कि कोण क्यू बराबर कोण आर बराबर कोण एस बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे पिछली वीडियो में जाकर के भी देख सकते हैं कि यह किस प्रकार से होता है। यहाँ पर पी आर और क्यू एस दो विकर्ण हैं जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर पी क्यू और क्यू एस दो विकर्ण हैं जो कि ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पर ओ बिंदु है। अब बात कर लेते हैं इसको कि किसी वर्ग में विकर्ण जो होता है वह एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं। एक दूसरे को विकर्ण जो है वह समद्विभाजित करते हैं। यह हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत इन सारी चीज़ों में भी देख लेते कि सभी के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो वर्ग में भी विकर्ण जो है वह समद्विभाजित करता है। विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। यह भी समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत में भी होता है कि विकर्ण सभी के बराबर लंबाई के होते हैं। और वर्ग में जो विकर्ण होते हैं, वर्ग में विकर्ण यह एकदम खास है कि वर्ग में विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर वर्ग में जो विकर्ण होगा वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। और यह जो गुण है वह समचतुर्भुज में होता है। समकोण पर समद्विभाजित करने वाला जो गुण है वह समचतुर्भुज में होता है, लेकिन समांतर और आयत में नहीं होता है। इसको समझते हैं। तो यह एक वर्ग हो गया पी क्यू आर और एस। इसके विकर्ण है पी आर और क्यू एस, और इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो ओ है। तो यहाँ पर जो प्रतिच्छेद होगा तो यहाँ पर कोण एस ओ आर, आर ओ क्यू, क्यू ओ पी और पी ओ एस, यहाँ पर यह समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, पर 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि कोण एस ओ आर बराबर कोण आर ओ क्यू बराबर कोण क्यू ओ पी बराबर कोण पी ओ एस, ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि यह समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो समकोण पर समद्विभाजित करता है यानी कि ये भी बराबर ये हो जाएगा और इनके बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो है पी आर के बराबर में हो जाएगा एस क्यू जो विकर्ण है। तो यहाँ पर एस ओ बराबर हो जाएगा ओ क्यू और पी ओ बराबर हो जाएगा ओ आर। तो यहाँ से इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वह वर्ग में जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, और यह समचतुर्भुज का में भी यह गुण फॉलो होता है। दोस्तों आगे इसके बारे में जो जानकारी होगी उसको देखेंगे
कि किसको क्या कहते हैं, कौन क्या हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, क्या इसको हम लोग ये कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वर्ग एक आयत होता है या वर्ग एक आयत हो सकता है, लेकिन आयत एक वर्ग नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर यह चीज़ को ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है।